बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट की दुनिया में कप्तान की जंग जारी है और ये जंग कप्तान के मुकर्रर होने से पहले से शुरू हुई है और अभी तक इसमें कोई कमी नहीं आई। हर रोज़ एक नई खबर सामने आती है और इसमें सादा सी बात तो ये है कि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ देखा जाए तो ये नज़र आता है कि वो लोग अपने कप्तान का ऐलान करते हैं और उस पर कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आता। इसलिए शायद कि क्रिकेट बोर्ड का ही काम जो है वो कप्तानी का अनाउंस करना होता है। लेकिन यहाँ हमारे जो एक अलग ही निज़ाम है कि यहाँ पर खिलाड़ियों की लॉबिंग और खिलाड़ियों की मर्जियाँ भी चलती हैं। इस वक्त जो है वो बाबर आजम के कप्तान नामजद होने पर ना सिर्फ खिलाड़ी तकसीम हैं बल्कि मीडिया भी तकसीम है। उनके बहुत सारे दोस्त उनके हक़ में बात कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं, इसके माजी की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान की पहली टीम अनाउंस हुई थी उसके साथ ही कप्तानी की जंग शुरू हो गई थी। मैं आपको इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा बयान करता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस दौर में किस तरह से कप्तानी के हवाले से मसाइल का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान के पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदाद थे और अब्दुल हफीज़ कारदाद का कप्तान बनना भी एक अजीब वाक़या है। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान को टेस्ट का स्टेटस नहीं मिला था तो इससे पहले गैर सरकारी टेस्ट मैचेस हुआ करते थे और गैर सरकारी टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के पहले कप्तान मियां सईद थे। और मियां सईद असल में यावर सईद साहब के वालिद हैं और यावर सईद जो हैं वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं और पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी अर्सा तक उन्होंने ट्रैवल भी किया है। तो मियां सईद अहमद कप्तान थे और उनका एक मैच जो है वो बागे जना में जो जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर हो रहा था। तो अब्दुल हफीज़ ने वहाँ पर कुछ प्लांटेड तमाशाई जो हैं वो लाए और उन तमाशाइयों ने सईद अहमद के ख़िलाफ़ बहुत शदीद किस्म की नारेबाजी की और ये इतना तज़हीक अमेज़ रवैया था कि जिससे सईद अहमद बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने क्रिकेट के कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया और उसके नतीजे में अब्दुल हफीज़ कारदाद को जो है वो कप्तान बना दिया गया। तो यूँ कह लें कि जो पहले कप्तान थे उनका जो मसला है वो भी एक तरह से तनाज़ा ही था। उसके बाद दूसरी जो तैनाती थी कप्तानी के हवाले से, तनाज़े के हवाले से कही जाए बात तो जवेद बरकी जो हैं वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। जवेद बरकी इमरान खान के कज़न भी हैं। अब जवेद बरकी का जो कप्तान बनना है वो भी बड़ा अजीब था। जवेद बरकी दरअसल उस वक्त के एक हाज़र सर्विस जनरल के बेटे थे और वो जनरल जो हैं वो उस वक्त के सदर अयूब खान के बहुत करीब थे, बल्कि उनके राइट हैंड मैन थे। और उन्होंने क्या किया कि सदर अयूब की भरपूर सिफारिश से जवेद बरकी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनवा दिया। और ये एक ऐसी बदयांती थी या यूँ कह लें कि ये एक ऐसी इकरबा परवरी थी जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती थी। हालांकि उस दौर में क्रिकेट की टीम में हनीफ मोहम्मद जैसे बड़े बल्लेबाज भी थे और उनका हक़ था कि वो कप्तान बनते, लेकिन इस तरह से एक नाजायज़ सिफारिश ने जवेद बरकी को कप्तान बनवाया। उसके बाद फिर सईद अहमद और हनीफ मोहम्मद के बीच में भी कप्तानी की जंग जारी रही। ये दोनों जो क्रिकेटर्स थे इनके दरमियान जो जंग थी वो असल में लाहौर और कराची लॉबी की थी। यानी आप यूँ समझ लें कि 60 के दौर में भी कराची और लाहौर लॉबीज़ जो हैं वो एक्टिव थी। कराची वाले चाह रहे थे कि हनीफ मोहम्मद को कप्तान बनाया जाए और लाहौर वाले जो सईद अहमद के हवाले से पुरजोश थे कि उन्हें कप्तान बना दिया जाए। क्रिकेट की पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा तनाज़ा जो है वो जवेद मियांदाद की कप्तानी पर भी हुआ था। जवेद मियांदाद पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज हैं और बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं और वो दुनिया के शायद पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले 6 वर्ल्ड कप खेले थे। तो जवेद मियांदाद को 1980 में उस वक्त के एक चेयरमैन थे जनरल KM अज़हर, वो असल में इंडिया के दौरे के बाद आसफ इकबाल की जगह मुश्ताक मोहम्मद को कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन इंतज़ामिया चेंज हो गई और KM अज़हर जो है वो चेंज हो गए और उनकी जगह एयर मार्शल नूर खान ने ले ली। और नूर खान बड़े सख्त गिर मुंतज़िम थे और उन्होंने आते ही जवेद मियांदाद को कप्तान बना दिया। अब जवेद मियांदाद का कप्तान बनना जो है वो एक धमाका था, इसलिए कि उस टीम में बड़े बड़े नाम थे। उसमें माजिद खान थे, ज़हीर अब्बास थे, इमरान खान थे, वसीम बारी थे, सरफराज नवाज़ थे। तो इतने बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में एक जूनियर बंदे को कप्तानी का बार देना आसान नहीं था और यही वजह है कि इन जो सीनियर लोगों ने एक जूनियर कप्तान को कबूल नहीं किया और जिसकी वजह से जवेद मियांदाद को बिलाखिर कप्तानी से हटाना पड़ा। इसमें भी एक वैसे
तनाज़े वाली बात यह है कि उस वक्त माजिद खान कप्तान बनना चाहते थे, लेकिन जावेद मियाँदाद ने कप्तानी छोड़ने के लिए ये शर्त रख दी कि मैं माजिद खान को कप्तान नहीं बनने दूंगा, आप इमरान खान को कप्तान बना दें। तो इस तरह से इमरान खान को कप्तान बना दिया गया था। एक और तनाज़ा और एक और फड्डा जो वो वसीम अकरम की कप्तानी पर भी आया था। 1993 में जावेद मियाँदाद की जगह वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया था। ये भी एक ज़्यादती थी, इसलिए कि उस वक्त जावेद मियाँदाद जो है वो इंग्लैंड से सीरीज़ जीत के आए थे और बड़े फॉर्म में थे, लेकिन उससे अगला दौरा वेस्ट इंडीज़ का था जहां पर उन्होंने वसीम अकरम को ये कप्तानी दे दी। और वसीम अकरम की कप्तानी में टीम ने गुजारा तो किया, खेला तो वो अच्छे तरीके से, लेकिन बाद में कुछ खिलाड़ियों ने वसीम अकरम के रवैये पर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुतकबराना रवैया है इनका और बड़ी एरोगेंस है इनमें और ये बहुत हद तक अमेज़ रवैया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक बगावत ने जन्म लिया। इस बगावत में वकार यूनुस जो है वो कप्तान बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने फिर ना वसीम अकरम को कप्तान बनाया और ना ही उन्होंने वकार यूनुस को कप्तान बनाया, बल्कि यहाँ पर किस्मत की जो कलई थी वो सलीम मलिक की खुलाई और सलीम मलिक को कप्तान बना दिया गया। सलीम मलिक पाकिस्तान के बड़े अच्छे ज़ीरक समझदार कप्तान थे, लेकिन बाद में वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए और इसकी वजह से उनकी भी कप्तानी जाती रही। याद रहे कि वसीम अकरम के वेस्ट इंडीज़ के दौरे में एक वाक़या हुआ था और उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जो है वो उन्हें साहिल समंदर पर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और उन पर इल्ज़ाम था कि वो मनशियात का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, एक और बड़ी बगावत जो है वो यूनुस खान की कप्तानी के ख़िलाफ़ भी आई थी। यूनुस खान 2003 में पाकिस्तान के कप्तान थे और उन्होंने T20 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता था और इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो खिलाड़ियों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत की और उनमें शामिल थे मोहम्मद यूसुफ थे, शुएब मलिक थे, शाहिद अफरीदी थे, मिसबाह हक थे, नवीदुल हसन थे, कामरान अकमल, सईद अजमल, ये वो लोग थे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ बगावत की और उन्होंने कहा कि इनका रवैया भी बड़ा हद तक अमेज़ है, जिसकी वजह से यूनुस खान को भी कप्तानी से हाथ जो है वो धोने पड़े। अब इस तरह ये एक मुख्तसर जायज़ा मैंने आपके सामने रखा है और इस वक्त जो है वो बाबर को कप्तान बनाया गया है। बाबर को दरअसल दोबारा कप्तान बनाया गया है। इससे पहले एक सीरीज़ के लिए शाहीन अफरीदी को बनाया गया था और एक सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी को हटाकर अब दोबारा बाबर को कप्तान बना दिया गया है। चलें, बाबर एक बड़ा नाम है, एक बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को और उसके जवाब में उन पर तनकीद जो है वो की जा रही है। बाबर आज़म को जब हटाया गया था तो उस वक्त जो वो इश्यूज़ थे वो ये थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो डिफेंसिव माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वो अप्रोच उनकी जो है वो डिफेंसिव है, वो जाराना नहीं है, वो आगे बढ़कर हमला नहीं करते बल्कि दिफाई अंदाज में खेलते हैं। और उसके बाद उन पर एक इल्ज़ाम ये था कि वो अपनी टीम में ज़्यादातर अपने यारों और दोस्तों को खिलाते हैं और बतौर कप्तान जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर हमेशा बाहर ही रहते हैं और उसके इस वजह से उनके ख़िलाफ़ अमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने आवाज़ उठाई और बाद में उन्हें टीम से रिटायरमेंट का भी लेना पड़ा फ़ैसला और रिटायरमेंट लेने के बाद वो क्रिकेट से हट गए और इस तरह से उनके 4 साल ज़ाया हुए और 4 साल ज़ाया करने के बाद मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बड़ी बात थी कि बाबर को अगर कप्तान बनाया था तब तो उनकी कारकर्दगी का लेवल बहुत नीचे आया था। बतौर कप्तान उन्होंने 71 T20 मैच खेले हैं जिसमें से 42 जीते और 23 हारे थे। 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं जिसमें से 2021 और 22 का वर्ल्ड कप भी है, 2023 का भी वर्ल्ड कप है और इसके अलावा 2022 और 23 का एशिया कप भी है। और बदकिस्मती से ये वो 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे जिसमें एक में भी बाबर की कामयाबी नहीं है। गोया बहुत करीब पहुँच कर भी हम सेमीफाइनल भी खेले, फाइनल भी खेले, लेकिन बाबर की नाक़िस कप्तानी की वजह से हम कोई टाइटल ना जीत सके। 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर लें तो उस दौर में उस टीम में बाबर आज़म का कोई कंट्रोल नहीं था। वो अफ़गानिस्तान से हारे और अफ़गानिस्तान से हारने की वजह उनकी गैर दानिशमंदाना फ़ैसले थे जिसमें उन्होंने स्पिन बॉलर्स पर एतमाद किया, जबकि उस वक्त ज़रूरत थी कि अटैक जो है वो फास्ट बॉलर से करवाया जाते, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से हम अफ़गानिस्तान से हारे। और फिर उन्होंने एक ये भी किया कि आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज़ को दिया और मोहम्मद नवाज़ जो है वो उस ओवर में पिट गए और पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया था। जनूबी अफ्रीका का मैच आप देख लें, 48वें मैच में भी उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को ही नवाजा और उनसे बॉलिंग करवाई और नतीजा हम वो 1 विकेट से मैच हार गए थे। और इसके अलावा 2022 के एशिया कप में अगर आप देखें तो उनकी कारकर्दगी 6 मैचेस में सिर्फ 68 रन्स थे और 2022 के वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी 7 मैचेस में सिर्फ 124 रन्स थे।
अब हम इस पूरी बहस का कंक्लूजन करते हैं कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन मैं अपनी राय नहीं देता, मैं आपकी राय नहीं लेता, बल्कि ये हम एक राय आपके सामने रखते हैं और ये राय पाकिस्तान के इंतखाब आलम की है। इंतखाब आलम पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान भी हैं और मज़े की बात यह है कि 92 के वर्ल्ड कप में वो मैनेजर थे और 2000 वर्ल्ड कप में वो मैनेजर थे और 2009 के वर्ल्ड कप में जो T20 मैच हम जीता था उसमें वो कोच थे। तो वो कहते हैं कि बाबर में कायदाना सलाहियतों का फुकदान है। एक वर्ल्ड कप में वो जिम्बाब्वे और भारत दोनों से हारे थे और वो कहते हैं, इंतखाब आलम का ये कहना है कि अगर आपके पास सेंस है और स्कोर बोर्ड आपके सामने है तो फिर आपने स्कोर बोर्ड को देखकर अपनी सेंस को इस्तेमाल करके बर वक्त फैसले करने होंगे। अगर आप बर वक्त फैसला नहीं कर पाते तो शिकस्त आपका मुकद्दर होगी और यही वजह है कि बाबर की शिकस्त जो है ना उनके बर वक्त फैसले ना लेने की वजह से हुई थी। उनका ये कहना है कि बाबर के बारे में ये है कि वो एक अच्छा बॉलर, फास्ट बॉलर, जो बहुत अच्छा तगड़ा बॉलर है, उसके दो ओवर पहले करवाएंगे, 2 ओवर आखिर में रखेंगे। बेशक टीम को मिडल ओवर्स में उस फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी, लेकिन बाबर ये रिस्क नहीं लेंगे और उनको आखिरी ही 2 ओवर करवाएंगे। तो इस तरह का माइंड सेट जो है ना वो शिकस्त की वजह बनता है। तो ये वजह है कि उनका ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इस जो अभी PSL 9 गया इसमें बाबर ने अपनी कारकर्दगी को रिवाइव किया है और अच्छे रन्स भी बनाए हैं, बल्कि टॉपर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनको जो मसाइल का सामना होगा वो ये होगा कि इस टीम में शाहीन अफरीदी जिन्हें सेट असाइड किया गया है या स्टेप डाउन किया गया है वो होंगे। इस टीम में अमाद वसीम भी हैं, इस टीम में मोहम्मद आमिर भी हैं, इस टीम में मोहम्मद रिजवान भी हैं। ये वो लोग हैं जिनमें शाहीन को तो इस बात का गुस्सा होगा कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, रिजवान को इस बात का गुस्सा होगा कि अगर आपने बल्लेबाज को ही बनाना था तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेरा नाम लिया था तो मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। जबकि आमिर और अमाद वसीम का जो बाबर के साथ क्लैश है वो अभी तक शायद इतना ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसमें इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इस तरह के मामला चलते रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इस वक्त हमें ये दुआ करनी चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि अपने तमाम तारीख इख्तलाफात पर से पुष्ट डालकर बाबर आजम की सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए कि न्यूजीलैंड के दौरे के बाद हमने आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक दौरा करना है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2024 में हम अमेरिका जाएंगे। तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम में यूनिटी और यकजहती का होना बहुत ज़रूरी है। यकजहती नहीं होगी तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए तमाम खिलाड़ियों से ये अपील की जाती है कि वो सारे इख्तलाफात को पस पुष्ट डालकर बाबर आजम का साथ दें। तो ये आज का तबसरा था बाबर आजम की कप्तानी पर और इस पर मुझे आपका फ़ीडबैक दरकार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।